नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल। तो अपने सभी दर्शक, सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर से रिक्वेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करना शुरू कर दें। आज बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है। ऐसा बेहतरीन मुद्दा है कि आप भी सोचेंगे कि क्या यह हमारी बातें कितनी सही चल रही हैं। आज विषय है पार्टी बदलने वाले नेताओं को, जो जिनको हम दरबदलू बोल सकते हैं। तो दरबदलू नेताओं पर भरोसा कैसे करे जनता? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, लाइक शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा बेहतर। ये आज बहुत ही जबरदस्त शो आपका पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गया है और शुरू हो जाए। आज बहुत बेहतरीन मुद्दा है। हम शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। मैं मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम को, इस जबरदस्त शो को शुरुआत कर रहा हूं। हम चाहेंगे हमारे जो मेहमान के तौर पर शामिल होना चाह रहे हैं वो भी जुड़ना शुरू हो जाएं। हमने अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर अपने ज्वाइन लिंक को भेज दिया है। जिस किसी को भी इस कार्यक्रम में ज्वाइन करना हो उसका स्वागत है। तो हम एक बार फिर मुद्दे पर चलते हैं कि पार्टी बदलने वाले नेता फिर भरोसा कैसे करे जनता? आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? पूछता है सुल्तानपुर आपका चर्चित शो लगातार पूछ रहा है, जहां सवाल जनता के, मुद्दे सुल्तानपुर से यूपी तक के हैं और जवाब कभी सिस्टम को तो कभी जनता को देना होता है। आज का जो सबसे बड़ा सवाल है हर आम व्यक्तियों के जेहन में है कि क्या राजनीति अब विचारधारा से नहीं सिर्फ सत्ता से चल रही है? क्या जनता सिर्फ वोट देने की मशीन बनकर रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, जो नेता कल तक एक पार्टी को भ्रष्ट बताते थे, आज उसी पार्टी में जाकर ईमानदारी का प्रमाण पत्र कैसे बांटने लगे हैं या कैसे बांटने लगते हैं ये? और आखिर जनता भरोसा करे तो किस पर? और आखिर कब बदलेगा इस तरह है जिस तरीके से हो रहा है? आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर। तो मैं इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। आज देश की राजनीति का सबसे बड़ा संकट विपक्ष या सत्ता नहीं, सबसे बड़ा संकट है विश्वास का टूटना। आज नेता चुनाव से पहले कुछ और बोलते हैं, चुनाव के बाद कुछ और करते हैं और मौका मिलते ही पार्टी बदल लेते हैं। जो नेता कल तक कहते थे हम मर जाएंगे लेकिन उस पार्टी में नहीं जाएंगे, वही नेता आज उसी पार्टी के मंच पर खड़े होकर ताली बजाते दिखाई देते हैं। जबरदस्त ताली बजाएंगे। अब जनता सोचती रह जाती है कि गलत तब थे या अब हैं। बड़ा सवाल जो सबसे बड़ा निकल कर आता है कि क्या पहले गलत थे या अब गलत हैं? जनता सोचती रह जाती है। ये जो दरबदलू नेता हैं ये कभी कहेंगे उस मंच पे नहीं जाएंगे, उस पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मौका पाते ही पार्टी बदल लेंगे। जनता परेशान है कि आज उस पार्टी के मंच पर खड़े होकर जिन पर ये विरोध कर रहे थे, उन पार्टी के मंच पर खड़े होकर छोटी ताली नहीं जबरदस्त ताली बजा रहे हैं। जो जनता सोचती रह जाती है कि क्या गलत ये तब थे या गलत अब हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई, तो क्या राजनीति अब विचारधारा विहीन हो चुकी है? पहले राजनीति में विचारधारा होती थी, नेताओं के सिद्धांत होते थे, लोग पार्टी नहीं सोच से जुड़ते थे। लेकिन आज नेता सुबह समाजवाद की बात करता है, दोपहर को राष्ट्रवाद की बात करता है और शाम तक सत्ता के साथ, सत्ता के सबसे नजदीक दिखाई खड़ा देता है। आज पार्टी बदलना ऐसा हो गया है जैसे कोई क्रिकेट
खिलाड़ी मैच के बीच में टीम बदल दे। क्या ऐसा लगता है? लेकिन क्रिकेट टीम में भी इस तरह नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे आज पार्टी बदलना ऐसा हो गया है जैसे चंद मिनटों में आप कपड़े को बदल लें। तो जनता पूछ रही है कि अगर विचारधारा ही नहीं बची तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये सबसे बड़ा सवाल बनकर आ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जनता को बेवकूफ समझने की राजनीति। आज के समय में सबसे बड़ी एक चीज और भी है कि जनता को सबसे बेवकूफ समझने की राजनीति, सबसे वो समझते हैं कि ये बेवकूफ है। ये भी इस तरह चल रहा है। हमारे पास कई मुद्दे हैं, कई चीजें हैं, हम बीच में जरूर जोड़ेंगे। हमारे चूंकि वरिष्ठ शिक्षक जुड़ गए हैं। सियासत के बाजार में किरदार बिक गए। एक शेर है, सियासत के बाजार में किरदार बिक गए, जो कल खिलाफ थे वही आज साथ दिख गए। ये हाल हो गई है। जनता सोच रही है क्या करे। तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक मेहमान के तौर पर शामिल हुए हैं। जरूर आप अपनी बात रखें। और फिर हम, क्योंकि जनता परेशान है, जनता सोच रही है कि वो हर दफा नया झंडा उठाकर चल पड़े। वो हर दफा नया झंडा उठाकर चल दिए या चल पड़े। हम एक वोट देकर उम्र भर ठगे गए। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे दर्शकों, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे हमारे इस मुद्दे पर जरूर कुछ आप बोलें। सबसे पहले संपूर्ण जनमानस को हमारा प्रणाम है। और आज का मुद्दा इस प्रकार का है, जो आम जनमानस के सारे विकास की धुरी जिन पर निर्भर करती है, ऐसे राजनेताओं के बारे में आज आपको सोचना पड़ रहा है। सख्त नफरत है ऐसे दल बदलुओं से जो कभी किसी की आलोचना करते हैं, कभी किसी की बहुत बुराई करते हैं और फिर दोबारा उन्हीं की पार्टी में चले आते हैं। यह लोकतंत्र के लिए, संपूर्ण जनता के लिए बहुत घातक है। जिसने भी ऐसा किया, जो भी एमपी एमएलए या राजनीति के पाला बदल लिया है, वो किसी तरह से अच्छा इंसान ना अपने हो सकता है, ना आम जनमानस के लिए हो सकता है। क्योंकि जितनी जो जनता उसको चुन के भेजती है और दूसरी पार्टी में वो चला जाता है, तो उस जनता की तो कतई 1% भी वो भलाई नहीं करना चाहता और न कर पाता है, चाह करके भी नहीं कर पाता। सही कह रहे हैं आप। दूसरी चीज ये है कि आज राजनीति का वो माहौल बन गया है कि जैसे हमारे शीर्ष हम गुलाम मानसिकता की हो चुके हैं। इसलिए हो चुके हैं कि राम जी जब सही बात बोलेगा तो राम जी का विरोध करने वाले सारी पार्टियां के लोग एक तरफ हो जाती है। माहौल बनाए तो सच्चाई को हमको आपको जाहिर करने के लिए जो हमारे शीर्ष स्तर का देशभक्त बनता हो और कभी वो कहता हो कि मंगल सूत्र तुम्हारा विपक्षियों द्वारा छीन लिया जाएगा, और वही इंसान आज बोल रहा है कि सोना 1 साल के लिए आप खरीदना बंद कर दीजिए, विदेश जाना बंद कर दीजिए, तो क्या लोकतंत्र में ये सारी चीजें करने के लिए हमारे नेताओं को ही अधिकार है? आप विदेश जाना क्यों नहीं बंद कर देते भाई? हमारा परिवार का या आपके परिवार का कोई अच्छा लड़का निकल गया और उसको योग्यता के अनुसार आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आप ऐसे लोगों को बना रहे हैं जो लुढ़क करके चलता हो, स्वास्थ्य की परिभाषा को आपने गंदा कर दिया, तो मैं ऐसी राजनीति से, चाहे पक्ष के नेता हो चाहे भाग परा के आने वाले हैं, मैं सख्त चेतावनी अपनी जनता को दे रहा हूं कि ये आज के पहले के इतिहास में जितने लोग सताए हैं
उसमें से इन लोगों का पहला नंबर होगा लोकतंत्र में अपनी जनता को गुमराह करने का, भ्रमित करने का और सताने का। नहीं जगेंगे बहुत अच्छा, हम फिर थोड़ा सा कुछ इसमें बचेगा जोड़ना नहीं। चाहेंगे साथ में जो दूसरा मुद्दा हमारा चर्चा चल रही थी जिस पर, क्या जो पार्टियां हैं या जो नेता हैं जनता को बेवकूफ समझने की राजनीति कर रहे हैं? इस पर भी जरूर कुछ राय दें। इधर हमारे पास ये मैसेज आया चीज रमेश सुनिए, चौरसिया का, जनता उन्होंने लिखा है राम राम, अगर जनता आप जुड़ना चाहें हमारे इस कार्यक्रम में, ज्वाइन लिंक आपको जा चुका है। अगर हमारे इस कार्यक्रम में आप इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहें तो आपका स्वागत है जी। ये राम जी इतना बेवकूफ नहीं है। जब शीर्ष स्तर पर बोलता है तो इसके अंदर भी देशभक्ति है, और देशभक्ति की भावना ऐसी होती है जो दूध का दूध और पानी का पानी वास्तव में दिखाने वाली नहीं। ये नहीं है कि जनता जनार्दन, देवतुल्य जनता, अमृत काल। मैं तो पहले से ऐसे ऐसे शब्दों का जिसको निचोड़ करके लोग घोर के पी डाल रहे हैं और ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं, मैं सख्त आलोचना करता हूं। विरोध करने की तो मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन आलोचना करने की मेरी क्षमता है। वो कहा समझ रहे हैं हमारे विधायक जी लोग, तीन तीन चार लोग आए हैं, हम तो अपनी जनमानस की आवाज को लेके गए, पसीना आ गया। बेवकूफ लोग समझना बंद कर दें। हम लोग राष्ट्र की अस्मिता के लिए चाहते हैं कि अपने नेताओं की बुराई क्यों करें, जो इनका विदेश में छीछा लेदर हो, और ये लोग खुद छीछा लेदर करा रहे हैं। सख्त नफरत है महिलाओं की इज्जत के लिए एपस्टीन फाइल से। कैसे नाम आ गया भाई? कैसे कोई झूठा नाम हमारा ले ले किसी भी मुद्दे पर? 62 साल की उम्र हो गई, आपका नाम कोई ले ले। ऐसे तमाम बुद्धिजीवी जो लोग हैं जिनका कोई नाम ले ले, कैसे नाम आ जा रहा है? आज हमको सोना रखने के लिए लोग सचेत, काम तो इसे सोना नहीं है बचा के रखे हैं, अपने संकटकालीन के लिए रखे हैं। लेकिन आप थोड़ा अपनी नियत, पेट्रोल कम खर्चा कर, पैसा है ये ना, पेट्रोल कहाँ से खरीदे? तू तो मारे पश्चिमी बंगाल में, पूर्वी बंगाल, कौन बंगाल हो हम कम जानते हैं, मारे छिछा ले तो एक को दाव कह दिया होता कि भाई थोड़ा कंट्रोल करके पेट्रोल खर्चा करिएगा। तो आपको जीतना है, लोकतंत्र की गरिमा को ना लोग घटाएं। ठीक है, थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप जरूर सुनिए इस मुद्दे पर हम और क्या। जनता को बेवकूफ समझने की राजनीति। नेता चुनाव में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गरीब की झोपड़ी में खाना खाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही कुर्सी मिलती है जनता 5 साल तक सिर्फ पोस्टर देखती रह जाती है। और जब चुनाव नजदीक आता है तो नेता पार्टी बदलकर फिर नया चेहरा बन जाते हैं। आम जनता की ये पीड़ा है। जनता पूछ रही है, क्या राजनीति अब सिर्फ सत्ता पाने का कारोबार बन चुकी है? और जो तीसरा हमारा मुद्दा है जिस पर हम आगे बता रहे हैं, दल बदल कानून कितना प्रभावी? देश में दल बदल कानून, जो दल बदल रोकने के लिए कानून बना है, लेकिन सवाल है क्या यह कानून सच में काम कर रहा है? आज विधायक, सांसद कभी इस्तीफा देकर, कभी समूह बनाकर, कभी तकनीकी रास्तों से जनादेश बदल लेते हैं। जनता ने वोट एक पार्टी को दिया है, लेकिन प्रतिनिधि दूसरी पार्टी में चला जाता है। यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या यह जनता के वोट का अपमान नहीं है? और इसमें कहीं ना कहीं एक तरफ जनता भी जिम्मेदार है। इसकी भी पूरी बात रखेंगे हम। 2-3 मैसेज आए हैं, उस मैसेज को पढ़ दें और इसके बाद फिर हमारा एक मैसेज आया है। चौरसिया जी लिख रहे हैं, राम राम, अगर आपको जुड़ना हो तो जरूर आप हमारे इस चैनल में जुड़ें। ज्वाइन लिंक आपके सामने फेसबुक और चैनल पर दोनों पर जा चुका है। और आरके जो फर्नीचर वाले हैं वो लिख रहे हैं, आज का मुद्दा, आज का चर्चा का विषय क्या है? तो आप सुन ही रहे हैं आज चर्चा का विषय क्या चल रहा है। इस पर अगर आपको राय देनी है, कुछ कमेंट करना है, अगर आप जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़ें। कुर्सी, एक शेर है, कुर्सी की चाह ने इतना बदल दिया इंसान, कुर्सी की चाह ने इतना बदल दिया इंसान, कल जो उस पार था आज इस पार मिला। जनता ने जिसे दर्द का दरिया समझा, जनता ने जिसे दर्द का दरिया समझा, वो वक्त पड़ते ही सत्ता का रास्ता निकाला। अब ये जिस तरीके से ये चल रहा है कि जब मौका मिले तो सत्ता का रास्ता निकाल लीजिए, तो कैसे काम बनेगा? वैश्य शिक्षक जी।
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। समझ लीजिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता है कि जो इंसान चुनाव के समय गाली दे और भद्दी भद्दी गाली दे और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करे। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के महाराज जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनको आप देखे होंगे, ओम प्रकाश राजभर, हम तो जो देखा हुए बोला, चुनाव के समय सपा से जवन जवन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इन्होंने सब, इन्हें ऐसे बोलता था, इन्होंने चूचा मारा, इन्होंने सब, हमके क्यों कहते, इन्होंने सब हम आदमी बना दी। हम सही बता रहे हैं आपसे, हम हमको अपना स्वाभिमान जिंदा है, इन्होंने सब नहीं। आपने जो कहा, और उसी मंत्रिमंडल में आप मंत्री जी बने हुए हैं, आपका जमीन मर चुका है। और जितने भी लोग सुल्तानपुर जिले से भी हमारे भाग पड़ा के दूसरी पार्टी में गए हैं, निश्चित रूप से कोई निश्चित नहीं है कि आज भाजपा में है तो कौन ऐसा कसम खा लिए हैं कि भाजपा में रही है। इनको मौका मिल जाए, आप यकीन मानिए, इनको मौका मिल जाए तो ये कहाँ भाग पड़ा जाएंगे अपने चुनाव जीतने के लिए, कोई निश्चित नहीं है। और जो ये जानता होगा कि ये लोग बेवकूफ हैं, तो राम जी जैसा लाखों लोग पड़े हुए हैं सुल्तानपुर में जो बेवकूफ नहीं है, केवल ये सोच रहे हैं कि आप जब हद सीमा क्रॉस कर गए हैं तब ये शब्द मुंह से निकल रहा है। आप देखिए, एक मुद्दा ये कहां से आया, यूजीसी, यूजीसी शब्द ही कहां से आया। आज सुल्तानपुर जिले का एक भी बड़ा इंसान या माननीय इस पर चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगली बार हमको पाला पलटना है। अगर सरकार बनाना है, यूजीसी अगर नहीं हटी तो संपूर्ण सामान्य वर्ग के जितने भी लोग हैं, सारे लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। और जो नहीं खिलाफ होंगे, उनके बच्चों का भविष्य वही होगा कि अगर कोई बड़े पोस्ट पर जाएगा तो ये होगा कि चलो पैसा निकालो, चलो हमारे घर शादी करो, चलो हमारी बहन बिटिया को हमारे यहाँ लाओ, चलो हमारा गुलामी करो। और जरा सा कह देंगे नहीं तो बिना किसी बचाव पक्ष के आप सीधे चले जाएंगे जेल। यूजीसी, अब हमारी जो सरकार है उसको सामान्य वर्ग की कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही है। हाँ, धक्का लगेगा तब ये कीमत समझे। या कौन सी बंटवारे की राजनीति कर रहे हो भाई, ये सिर्फ बंटवारे की राजनीति है, अब बात सुनने को भी तैयार नहीं है। कुछ मैसेज आए हैं, हम पढ़ दें। कुछ मैसेज आए हैं, रमेश चौरसिया का मैसेज आया जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम को और समाचार को भी देखे और ये इस डिबेट शो को भी देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये चूंकि कैटर्स का काम करते हैं, उन्होंने लिखा है कि इस वक्त शादी के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए लाइव नहीं हो सकते। बहुत अच्छी बात है, जैसे आप छुट्टी पाइएगा तब कीजिएगा, आजकल परसों कभी भी, चूंकि ये मेरा शो रोज शाम को 8:42 के बाद 1 घंटे, लगभग 1 घंटे के लिए लाइव होता है। हमारे अयोध्या जिले में जैसा चुनाव हुआ, इस बार विधायक का मैं इस 25 साल में ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप जरूर इस मुद्दे पर बार बार जो चल रहा है मुद्दा, इस पर जरूर चर्चा कीजिए। और यूसुफ जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। यूसुफ जी, आप लगातार प्रयास कीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे, लगातार प्रयास कीजिए और हम फिर थोड़ा सा बात आगे बढ़ाएंगे। एक कड़वा सच ये भी है कि क्या सिर्फ नेता दोषी हैं या जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि हम जात देखकर वोट देखते हैं, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। धर्म देखकर वोट देते हैं, चेहरा देखकर वोट देते हैं, लेकिन काम देखकर बहुत कम वोट देते हैं। ये भी हमारी आपकी गलती है। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, जब तक नेता जवाबदेही नहीं तय होगी नेता की, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है। लेकिन अगर जनता 5 साल तक चुप रहे तो राजनीति बेलगाम हो जाती है। तो ये जिस तरीके से है, अब ये चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे अवध का पूरा क्षेत्र हो, चाहे वो पूरा उत्तर प्रदेश हो, जहां जनता राजनीतिक बदलाव बहुत करीब से देखती रही है। इस हर चुनाव में नए समीकरण बनते हैं, नेता बदलते हैं, दल बदलते हैं, लेकिन क्या जनता की समस्याएं बदलती है? आज भी बेरोजगारी सवाल है।
किसान परेशान है, युवा दिशा खोज रहा है और गांव विकास का इंतजार कर रहा है। तो फिर जनता पूछ रही है कि नेताओं की राजनीति बदलती रहती है, लेकिन जनता की जिंदगी कब बदलेगी? ये सवाल है। क्या कहना चाहेंगे आप? जरूर कहें। यूसुफ जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास कीजिए। किन्हीं कारणों से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिए, जुड़ जाएंगे जी। जनता 5 किलो राशन पाके, असल बात 80% जनता के निगाह में फ्री का महत्व दिया गया है कि फ्री ले लीजिए, फ्री ले लीजिए, उसके बदले में कुछ काम न करिए, फ्री ले लीजिए। तो ये फ्री दे करके दिमागों सब एकदम हार लिए। 5 किलो राशन दे रहे हैं, पेंशन वेंशन दे रहे हैं, प्राइमरी स्कूल जूनियर में फीस माफी कर दे रहे हैं। तो उनको काम करने की क्या जरूरत है? वो सोचते हैं कि पूरा जीवन यही है, 5 किलो अनाज फ्री में उनका खाना, बड़ा हो जा फिर 5 किलो राशन पावा, यही जिंदगी है। अरे जिंदगी वो है जो इंसान अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और अपने बच्चों को हाई क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए उतना अर्निंग करे। लाचार न हो कि मैं बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, मैं बच्चे को कैसे पढ़ा करके ऐसा बनाऊं कि वो अपने दिमाग से ऐसी ऐसी खोज करे, ऐसा ऐसा कार्य करे, ताकि वह अपने पहले परिवार का पालन पोषण कर सके। और सरकार के भरोसे रह करके कुछ तो हाल हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन सामान्य वर्ग का कहीं से भी, अगर सरकार ने यूजीसी पर मुंह नहीं खोला, यूजीसी को दरकिनारे किया, तो एक जो शिक्षा हथियार था, वह शिक्षा का हथियार जो भी सरकार रही हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये छीनने का काम कर रहे हैं। और ये भविष्य के लिए बड़ा घातक है, बहुत चिंता का विषय। और इनके झूठ पर नियंत्रण जी। दर बदलुओं के लिए एक शेर है, अब किस पे करे यकीन सियासत के शहर में। अब किस पे करे यकीन सियासत के शहर में, चेहरे वही है सिर्फ इस्तेहार बदल गए। ये हाल है दल बदलू नेताओं का। क्या करे जनता? हमारे 2 मैसेज आए हैं। एक आरके फर्नीचर जो कालीन नगरी से फोन किए हैं, जहां कालीन का सबसे नंबर 1 पर है, और दूसरा बबलू भाई एक हैं, कल भी ये जुड़े थे, इन्होंने भी राम राम किया है। बहुत अच्छी बात है, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आप इस मुद्दे पर जो चर्चा चल रही है, आपकी राय, अगर आप इस पर कुछ लिखते हैं तो आपकी राय जरूर ली जाएगी। यूजीसी की ये लिख रहे हैं कि यूजीसी भाजपा को ले डूबेगी, बबलू भाई लिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सही लिखे हैं। इस पर कोई भी सुल्तानपुर जिले का बाहर का नहीं जा जी। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है लगातार। किया कि यूजीसी लाया कौन, आया कौन, कोई बात नहीं। अरे नेट फेट जाने दीजिए, नेट जाए नेट आए, तो अब जो कहना है उसको हम लोग कह रहे हैं, चाहे सुनाई दे या न दे। यूजीसी लाया कौन? यूजीसी में भारत का नागरिक होने के नाते अपनी पूरी सांस को जब से होश पड़ा, इस मातृभूमि पर न्यौछावर करने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि यूजीसी शब्द विपक्ष का कौन नेता लाया, कौन नेता लाया विपक्ष का? अगर विपक्ष का कोई नेता नहीं लाया तो जो हमारी सरकार है, इसने कुल्हाड़ी से पैर काटने का काम किया है। हमारी जबान ये इतिहास में लिखी जाएगी कि मैंने क्या कहा। बहुत सख्त नफरत है को, तो नफरत इस पर ही है कि आप क्वालिटी को कम पसंद किए। अगर हमसे क्यों कहे कि 3% पावे वाले से इलाज करा गया तो हम मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन उनका किन्हीं कारणों से थोड़ा नहीं करेंगे। दिक्कत है यूसुफ जी, आप लगातार प्रयास कीजिए, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। मैं भी स्वास्थ्य, सुनिए, स्वास्थ्य, शिक्षा
और टेक्निकल लाइन, जैसे पुल का निर्माण हो, पुल उल बनना हो, रडार बनना हो, ऐसे में आरक्षण की जरूरत नहीं है। ऐसे में सीधा माइंड की जरूरत है। जो भी बच्चा अगर उस लायक हो तो उसकी सीधी भर्ती कीजिए। अगर देश की तरक्की चाहते हैं, अगर देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो आप इस पर मानक पर खड़े उतरिए। आप आरक्षण में डॉक्टर बना करके और नीम हकीम खतरे जान बना करके आप विश्व गुरु कभी नहीं बनेंगे। हर जगह मरेंगे, जिएंगे अभाव में। लेकिन झूठ झूठ हमारे देश को बर्बाद कर दिया, झूठ, खोखला जुमला। लगातार चर्चा पार्टी बदलने वाले नेताओं पर चल रही है। उसी पर एक शेर है, वोटों के लिए झुकते हैं अदब से जितना, वोटों के लिए झुकते हैं अदब से जितना, कुर्सी मिलते ही उतना गुरूर होता है। तो ये अच्छा, आम जनता के बीच में बदलने पर हम बता रहे हैं। इस समय बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? रुपया घोटाले में फंसा था। ये सुनिए, रुपया घोटाला में इतना फंसे थे कि उनको मंच से बोला जा रहा था कि रुपया गिनी जा रही है, रुपया गिनी जा रही है, रुपया गिनी जा रही है। और जो इतना भ्रष्टाचार में उसको बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया। जिस परिवारवाद को लेकर के आप खत्म करने के लिए सत्ता में आए, आप नीतीश जी के लड़के को, अरे क्या बिहार में कोई बहुत टेक्निकल इंसान नहीं था? कोई राजनीति शास्त्र को पढ़ करके तैयार नहीं हुआ था? किसी बच्चे, हम कह रहे हैं कि एक आध दो का कंपटीशन ले, मानक तैयार करिए कि हमें 5 लड़के ऐसे चाहिए जो ये विभाग देंगे और इस परीक्षा को वो पास करें, वो आ जाएंगे। लेकिन इनको डर है, हम अंगूठा टेक है तो हम कहाँ जाएंगे। लोकतंत्र में क्या विरासत किसी के बपौती है? लेकिन इसको ये लोग ऐसा बांध लिए हैं, ऐसा और जितना बोलेंगे सब उल्टा बोलेंगे। महिलाओं को आरक्षण दीजिए, 7 जने हमारे के मंत्री बने हैं, 7 जने, अरे एक तो महिला बना दिए होते। और सुनिए, इतना ही नहीं कर रहे, जितने भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित महिलाएं जा करके उनका घर घेर रही है कि आप आरक्षण क्यों नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि बहन जी आप लोग रुकिए, हमारी बात को सुनिए, आप लोग पानी पीजिए। 2023 में आरक्षण बिल पास हो गया है। अब इनकी हिम्मत नहीं है कि अपने सांसद से पूछे, जा करके अपने मंत्रियों से पूछे कि सच्चाई क्या है। जी, सच्चाई तक लोग जाना नहीं चाहते। तो जब सच्चाई तक लोग जाना नहीं चाहेंगे तो देश को रसातल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा और न रोक पा रहा। आज हमारी हिम्मत है हम अपने विधायक जी से बात कर लें, आज हमारी हिम्मत है कि हम विधायक जी से बात कर लें, या आप ही उनको एक प्रार्थना पत्र दीजिए कि माननीय आप केवल 2 मिनट के लिए मेरे चैनल पर चले आइए। आ जाएंगे तो बताइएगा। या इतना ही नहीं, बात रखी कोई छोटा भी, तो फिलहाल हम छोटा भैया भी चल रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात नहीं आना चाहिए। इस कार्यक्रम को हम युवाओं का क्या असर है थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आज का युवा सबसे ज्यादा इस दरबदलू पक्ष को लेकर भ्रमित है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। सोशल मीडिया पर भाषण अलग, जमीन पर गठबंधन अलग और चुनाव के बाद समीकरण कुछ अलग। युवा पूछ रहा है, क्या राजनीति अब सिर्फ अवसरवाद बन चुकी है? और इसमें मीडिया की भी भूमिका क्या है, ये भी हम जरूर बात रखेंगे। अब बात मीडिया की भी होनी चाहिए। यूसुफ जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं किन कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। लगातार प्रयास चल रहा है, आप प्रयास कीजिए, जरूर जुड़ेंगे। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ होगी। तो आज बात मीडिया की भी होनी चाहिए। क्या मीडिया सवाल पूछ रहा है या सिर्फ नेताओं की बयानबाजी दिखा रहा है? यह भी एक सवाल है। पूछता है सुल्तानपुर का मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना ही सबसे बड़ा धर्म है।
तो ये कार्यक्रम कर रहा है। और सीधे कुछ सवाल हमारे जो मेहमान के तौर पर सब कई लोग शामिल होने चाह रहे हैं, हमारी अपनी जनता से सवाल है, पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से, क्या पार्टी बदलने वाले नेताओं का चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए? क्या जनता को ऐसे नेताओं को चुनाव में सबक सिखाना चाहिए? क्या राजनीति में विचारधारा खत्म हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हिंदुस्तान की राजनीति कभी बदलेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर और हमारे जो जुड़ने वाले मेहमान हैं वो भी हमारे इन जो 5 मुद्दे 6 मुद्दे जो हमने सवाल किए हैं, इस पर जरूर आप राय जरूर लिखिए। कुछ मैसेज आए हैं, बबलू भाई हैं, उन्होंने लिखा है, कल महिला विधायक पासवान जी मंत्री बनी लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में शपथ नहीं पढ़ पाई। सही कह रहे हैं, राजनीति में पैसे का बोलबाला है, उन्हीं का मैसेज लिखे हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस बिक चुके हैं, ये भी राय है इनकी, कह रहे हैं, जो दिख रहा है तो कह रहे हैं। तो ये जो कुछ मैसेज आए थे, साथ में हमने कहा कुछ इसको पढ़ें। और यूसुफ जी आप जरूर प्रयास कीजिए, किन कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हम समझ में नहीं आ रहा है। और कोई हमारे जो भी हमारे मैसेज लिख रहे हैं, कोई भी अगर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहें, जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपके फेसबुक पेज पर ज्वाइन लिंक जा चुका है, आप जरूर जुड़े। हमारा भी कार्यक्रम जो लगभग 19 मिनट 18 मिनट और 19 मिनट का लगभग और बचा है, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज आया है, दिल्ली और लखनऊ में खींचतान जारी है। ठीक है, तो एक बार हम फिर, अब चूंकि हमारे मेहमान के तौर पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी हैं, तो इनकी तरफ मुखातिब होंगे फिर हम, और इन्हीं से जानना चाहेंगे, चूंकि 4-5 लोग आज जुड़ना चाह रहे थे लेकिन नेटवर्क या जो भी इशू रहा हो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हम एक शेर है, उस शेर के साथ फिर आपके पास पहुंचते हैं कि इस पार्टी बदलने वाले नेताओं पर आप क्या कहना चाहेंगे। और उन्हीं पर यह शेर है, जो कल तलक थे खिलाफ, जो कल तलक थे खिलाफ, आज हम सफर निकले। सियासतों के सभी रंग अब बेअसर निकले। ये हाल है। और फिर हम चाहेंगे इस चर्चा में शामिल हों, आप जरूर बताएं ये पार्टी और नेताओं के बारे में जो हमारी चर्चा चल रही है। और कोई जुड़ना चाहे हमारे फेसबुक पेज से, यूट्यूब चैनल से, तो जरूर जुड़े। हम इसी इंतजार में है कि कोई और मेहमान भी शामिल हो सकता है। 4 से 5 मेहमान जुड़ने वाले थे लेकिन नहीं जुड़ पा रहे। एक हमारे यूसुफ शाह है, वो जुड़ने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन आप प्रयास करें, आप जुड़ेंगे। जी हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी, आप जरूर बताएं। मैं बता रहा हूं कि ये जो दल बदलू, ये जो जनप्रतिनिधि हैं और ये जो नियम लागू किए हैं ना, दल बदलू, जो अपने रास्ते को, अपने वसूल को छोड़ दिया, उसे मैं अच्छा कैसे कहूं? जो छोड़ दिया, जो भाग लिया जनता के विश्वास से, वह अच्छा है ये नहीं। उसे अच्छा हमारे जैसे लोग नहीं कर सकते। वो तो अपने स्वार्थ में जिस पार्टी में भी रहा और जिस पार्टी में गया, वो सिर्फ उसका पहला मकसद अपना स्वार्थ है। वो नीति रीति से नहीं गया है। वो नीति रीति का अगर पालन करने वाला होता तो वो अडिग रहता, एक वसूल रहता उसका, लेकिन नहीं। और भावनात्मक, अलंकारिक, इमोशनल ब्लैकमेल करके आज के राजनीतिक आम जनमानस को हर क्षण बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे इसी चैनल पर एक दिन बातचीत हो रही थी, राघव चड्ढा, तो राघव चड्ढा जिस प्रकार से बताए कि ये 28 दिन का सिम लेते हैं तो वो आना चाहिए, क्या बता रहे थे, पूरे महीने का। क्या आज वो इंसान इस पर अमल कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो वह आज की तारीख में किसी लायक नहीं। आप जान लीजिए,
ऐसे लोग, अच्छा हमारे जैसे लोग जो राजनीति में नहीं है और जी राजनीति की इतनी तमाम खामियां हैं, अरे हमारा तो पूरा जीवन आपसे बता रहे हैं बड़ा साधारण जीवन था, राजनीति के चक्कर में ऐसा फंसा, चक्रव्यूह में ऐसा जी फंसा कि हमारे स्कूल में राजनीति में फंस गया था। छप्पर का स्कूल था और हमारे तो देखा गया उस है। तत्कालीन विधायक जी ने ट्रांसफर कराया हमारी पत्नी का। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये स्कूल से कौन फायदा बन, नर्सरी स्कूल से ट्रांसफर कराने से। तो राजनीति इतनी गंदी है, जब बाद में वो जाने कि मैंने गलत नंबर डायल कर दिया है, ये लोग बड़े आदमी हैं, बहरहाल पश्चाताप हुआ और दल बदलुओं से अब मैं समय दीजिए तो खुल के बताऊं और सारी राजनीति उसी पर क्लियर हो जाएगी। जब हमारे यहाँ हमारे विधायक जी जब पहली बार सपा से हुए, सपा से मैं बता रहा हूँ, देखिए आ रहा हूँ अपने पॉइंट पर, कूड़े बार में स्कूल नहीं था जब हमारा स्कूल खुला है, तो जब वो उस पर थे तो इस बहुत शॉर्ट में बता रहे, तो ये विद्यालय में एक कमरे की मदद इसलिए नहीं किए कि ये बाहरी है, ये बाहरी, अब देखिए दिमाग में ये बाहरी है, जब बाहरी कहे तो भाई ऑटोमेटिक आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम विरोध करने लगेंगे। लेकिन वह इंसान ये नहीं सोचा कि जो बच्चे पढ़ते हैं उसी के क्षेत्र के, तो बच्चे तो बाहरी हुए नहीं, उन्हीं के क्षेत्र आपके बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ और उनके लिए आप एक नलका, एक पानी की व्यवस्था नहीं कर सके, एक छत की व्यवस्था नहीं कर सके और आप अलग अलग किए। अब देखिए उसी के बाद मैं बसपा के कोऑर्डिनेटर रामकांत बाबू से उनसे मैं जुड़ गया, तो ये क्या किए कि जब बसपा में भाग के आए और मैं बसपा में, अब मैं नहीं चाहता था, हम भैया हाथ जोड़े रहे कि कैसे हम तो रामकांत बाबू जी के साथ में ही कैसे भाग के परा के चला है, तब भी उन्होंने हमारी मदद नहीं की। अब देखिए दोनों तरह से मतभेद हुआ, जब आप हमारी बसपा में आए तो उस समय तो आपको हमारी मदद कर देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। का मामला था। अब दूसरी चीज देखिए, मैं बता रहा हूं, जब अरुण वर्मा चुनाव लड़े और वो जीते, वो जब मेरे स्कूल पर आना हुआ तो उनके लोगों ने कहा कि अरे ये ठाकुर है, ये विधायक जी का साथी। अब देखिए कैसे ये सब काटे, गौर करिएगा हमारी बात को, कैसे ये सब काटे। अब केवल राम जी को काटे और तमाम लोगों की मदद किए, क्योंकि राम जी थोड़ा सा पढ़ा कम जरूर है, लेकिन सवाल करने की जो क्षमता मालिक ने दिया है वो असली देशभक्ति की क्षमता है। कोई भी विधायक, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज भी वो लोग बैठ जाएं और हमारी उनकी बात हो जाए, देखिए कितनी शालीनता से मैं जवाब देता हूँ। अब ये आ गए सीताराम वर्मा, तो हम सब बसपाई रहे और ये भाजपाई हो गए, तो कहीं नहीं, तो बसपा में हमारे साथ था या भाजपाई। पीछे जाएंगे, अगर आप पीछे जाएंगे तो भाजपाई बचे कहाँ हैं? ये सब तो वही, तो देखिए बोलते आ गई बात ना, मामला सब बसपाई है, सुनिए सब बने हैं। आ गई बात ना, बस सब रंगे सियार हैं। आ गया मामला ना। हम पढ़ दें, एक मैसेज, 2-3 मैसेज आए हैं हमारे जो फेसबुक पेज पर जुड़े हैं, बबलू भाई, उन्होंने लिखा है, योगी जी को दूसरा शिवराज बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में जारी है। और साथ में उन्होंने दूसरा लिखा है, इस लाइव में लोकल मुद्दे को उठाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। सही बात है, और हम आपसे भी कहेंगे, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपने जैसे कहा लोकल मुद्दे सबसे ज्यादा उठते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज के समय में आम जनता की और नेताओं की ये हो गई है ना, चाय की दुकान पर बैठ के बहुत बतियाते हैं, उनको लगता है कि सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन हमने कई लोगों को ऑफर किया है, मेरे मंच पर आइए और बोलिए, लेकिन नहीं आते हैं। लोकल मुद्दे उठाइए, गांव की समस्या को उठाइए, गांव के विकास के बारे में बात कीजिए, क्या दिक्कतें हैं। कुछ सड़कें तो कागजों पे हवा में चल रही हैं, बुलिंदा कौन खोलेगा? आप लोग खोलेंगे, आप लोग मेरे इस कार्यक्रम में आएंगे तो खुलेगा ना। एक सड़क 2-2 बार में 2 जगहों पे राम रहीम और क्या क्या नाम बताएं, बदल के सब खेला हो रहा है। राम के घर से रहीम के घर तक और फिर कबीर के घर से लक्ष्मण के घर तक ये खेला चल रहा है, तो ये बताएगा कौन?
ये आप ही लोग अब बताएंगे। फूल के गांव का हाँ विकास कैसे हो रहा है आप बताएंगे। तो जाहिर सी बात है, मेरे लोकल मुद्दे देश से लेकर, देखिए देश कहीं बन के नहीं आया है, देश हमारे गांव हमारे ना, समाज से ही बनता है, गांव से और ये सारे गांव मुद्दे से यहीं से गांव बनते हैं। गांव कहीं बाहर से मुद्दे बन के नहीं आते हैं। हम सुखी संसार सुखी, जब हमारा गांव सुखी होगा तो हमारा समाज सुखी होगा, हमारा समाज सुखी होगा तो प्रदेश खुश होगा, और जब प्रदेश खुश होगा तो हमारा देश बेहतरीन स्थिति में दिखेगा। लेकिन जब आप लोग इसमें जुड़ेंगे, आप अपनी बातों को रखेंगे, हम चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति कहीं से भी हो वो जुड़े इस कार्यक्रम में, अपनी बात रखे। कोई जरूरी नहीं है कहीं का व्यक्ति हो, अपने ग्राम की, अपने शहर के बारे में पूरी तरीके से खुलकर चर्चा करे। ये सारा शो हम किसी इसीलिए नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को नहीं बुलाते हैं। हम चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय नेता है वही जुड़ जाएं, क्योंकि वो अपनी डफली अपनी राग बजाएंगे, और हमें जनता की पीड़ाओं को सुनना है। जरूर जनता इसमें शामिल हो, जो जागरूक इंसान है वो जरूर शामिल हो, बात रखें। जब तक आप अपनी बात को नहीं बताएंगे तब तक हम भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जरूर आप सबका आह्वान है, आइए हमारे इस चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर में। एक बार हम सभी लोगों को, जो हमारे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको बता दें, हमारा केडी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और अवधि तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब पर और फेसबुक पर एक साथ इस वक्त लाइव हो रहा है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पब्लिक ऐप पर भी ये केडी न्यूज डिजिटल इस वक्त लाइव है। तो कई जगहों पे एक साथ ही ये लाइव चल रहा है। बहुत लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, बहुत लोग किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। तो हम चाहेंगे जरूर आप सब लोग लोकल मुद्दों पर लेकर हमारे शो में जरूर आइए। एक शेर है, मुल्क बदले ना बदले ये अलग बात, मुल्क बदले न बदले ये अलग बात, अगर मुल्क बदले न बदले अलग बात, अगर हर चुनाव में नेताओं का पता बदलता, मगर ये निश्चित है कि मुल्क बदले न बदले अलग बात, अगर हर चुनाव में नेताओं का पता बदलता है, मगर ये निश्चित है इनका जरूर पता, इनका जरूर पार्टी, इनका जरूर झंडा बदल जाएगा। एक बार हम जरूर चाहेंगे कि आप इस शामिल हो। यूसुफ जी कई बार प्रयास किए, किन्हीं कारणों से हमें लग रहा है उनका नेटवर्क सही नहीं रहा होगा। आज कांग्रेस के एक नेता भी शामिल होना चाह रहे थे, हमने उनसे कहा कि आप जरूर शामिल होइए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हुए होंगे। हमारे एक ब्लॉक प्रमुख जी जुड़ना चाह रहे थे, अगर जुड़ेंगे तो बहुत बेहतर है। कुछ मैसेज आए हैं, साथ में हम पढ़ दें। एक मैसेज है, बबलू भाई ने लिखा है, बहुत जल्दी सुल्तानपुर अंबेडकर नगर फैजाबाद में फैलने वाला है आपका चैनल। बहुत अच्छी बात है, आपका स्नेह है, आपका दुलार है, प्यार है, बहुत बेहतर है। ये चैनल आप ही लोगों का चैनल है। आप लोगों के मदद से, हम ये नहीं कहते हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए। जितने देर आप लोग जुड़ेंगे हम अपने समय को बढ़ाएंगे। तो जरूर आप, ये आपने जो कहा है ये सब आपकी बदौलत है, हम इसमें कुछ नहीं है। विनोद तिवारी ने मैसेज लिखा है, वो हमारे शो को देख रहे हैं लगातार, बहुत अच्छी बात है भैया। आपको भी जय श्री राम और राधे राधे, बहुत बेहतरीन बात। और ठीक है, विनोद तिवारी जी भी जुड़े हैं और लगातार वो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे कुछ मैसेज यूट्यूब चैनल पर भी आए हैं, लेकिन चूंकि उनको हम देख नहीं पा रहे, एक साथ 5-6 जगहों से, केवल सिर्फ एक जगह से जो दिख रहा है मैं उसको पढ़ दे रहा हूं। और जिनका मैसेज आया है मैं उनको अभी थोड़ी देर बाद, हमारा जब लाइव शो खत्म होगा, वहां से जाके कमेंट करेंगे, लिखेंगे। आप लोगों का स्नेह प्यार दुलार जो लगातार मिल रहा है बहुत बेहतर है। इस चैनल को बहुत खुशी मिल रही है, इस चैनल के परिवार को बहुत खुशी मिल रही है। एक शेर है, बता दें, इसके बाद हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जरूर इस जो हमारा चर्चा चल रहा है उसमें शामिल हो। सियासत में वफादारी अब किस्सों में मिलती है, सियासत में वफादारी अब किस्सों में मिलती है, यहां हर मोड़ पर बस फायदा देखा जाता है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस चर्चे पर? एक चीज जान लीजिए कि मैं एक सियासत की बात बताना चाहता हूं। हमारे जैसे मूर्ख आदमी के साथ जो घटना घटी, एक समय ऐसा आया
कि हमारे यहाँ से एक चुनाव आया जिसमें अशोक जी। सिंह जी बसपा से चुनाव जीत गए थे। अशोक सिंह जी बसपा से चुनाव जीत गए थे जी। और उस समय प्रमुख जी थे बबलू सिंह जी। जरा सुन लीजिएगा, एकदम इसी पर पूरी सियासत आ जाएगी। तो बस प्रमुख जी बस। कहे कि ऐसा है मार साहब कि आप अशोक सिंह को बहुत चाहते रहे और आप मुझसे बात मत करिएगा। तो हम कहे भैया अब वही तो उपचुनाव में तुम विधायक जी की तरह सोनू जी की तरफ से बसपा से और आज अशोक सिंह बसपा से आ गए, आवाज बहुत कम आ रही है। अशोक सिंह आ गए, तो आप पहले अपनी नीयत साफ करते, आप नियत साफ बता देते कि नहीं ये बारी पैंतरा भाजना है, उसमें पैंतरा। हमारी बात नोट करिएगा, हमसे नाराज हुए और नाराज हुए तो हमारी उनकी कुछ हाक टाक हो गई। तो तत्कालीन माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं हमसे कि आप क्यों नहीं प्रमुख जी से झगड़ा कर लिए। हमने कहा बताओ, थोड़ा बात विवाद हो गया, अब गौर करिए हमारी बात बहुत दूर तक जाएगी, तो क्यों नहीं झगड़ा कर लिए। अब उसी के 2 महीने के बाद एक जगह कार्यक्रम था, अमर मंत्री जी के पास बैठा था और आ गए प्रमुख जी। जब प्रमुख जी आ गए तो मंत्री जी हमसे कह रहे हैं आप हटिए, आप हटिए, अब आओ प्रमुख जी, आओ। हमने कहा अरे बाप रे बाप, जो आदमी मुझसे कह रहा है कि आप झगड़ा कर लीजिए मुकदमा हो जाए, और आज मेरे ही सामने यह इंसान इनको बैठा रहा है, हमको हटा रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं अगले दिन गया दरबार में सुल्तानपुर, और मैंने कहा हाथ जोड़त ही कन्हैया, आप जब उनके बुलाए हैं तो हम झगड़ा कर लिए हुए तो हम कहाँ हुए, एक मारे अब हम जाते ही। अरे देखिए ये मेरा, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं खुल करके अगर अपनी सच्चाई को बता दूं। सही कह रहे हैं यूसुफ साहब, बड़ी देर से परेशान थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत। इनके फेर में पड़ के कभी झगड़ा मत करिए, इनके कहने पर कुछ न करिए। यूसुफ साहब जी लगातार प्रयास कर रहे थे, बड़ी देर से प्रयास कर रहे थे, इनका प्रयास रंग लाया और ये कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे मेहमान के तौर पर यूसुफ साहब शामिल हुए हैं। यूसुफ जी, जो आज चर्चा थी, ये पार्टियों के दरबदलू पार्टियों पे बात चल रही, जो नेता जो है जीतने के बाद दर बदल लेते हैं, इन किन प्रकार, क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम जा चुका है, मात्र 10-5 मिनट का समय और बचा है, 10 मिनट का, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या आवाज जा रही है? नेता की अब कोई क्वालिटी जो है नहीं रह गई, उनको हर हाल में जहाँ सत्ता मिलेगी बस उसी तरफ जो है वो जाएंगे। तो अब वो चीज नहीं रह गया है। जी, आज लग रहा है इनका नेटवर्क में काफी दिक्कत चल रही है, आप जहां पे हैं ये नेटवर्क पे काफी दिक्कत चल रही, इसी वजह से बहुत देर से प्रयास भी कर रहे थे जुड़ने के लिए। नेटवर्क का कुछ समस्या है। हाँ ठीक है, बोले बोले, आवाज मिल रही है, बोले। जी सर, तो साहब की जो रह नहीं गया नेताओं के अंदर क्वालिटी की एक जगह रहे, या फिर वो अच्छा से अब वो सब उसको तो सब बिजनेस बना लिए हैं कि बिजनेस के हिसाब से जहाँ जाएंगे मौके पर, बाकी देश हित या जनहित से उनको अपना वही जाएंगे। बाकी आज स्थिति बहुत खराब है, बहुत कम, मुश्किल से 10% ऐसे नेता, मुश्किल से 10% ऐसे नेता हैं कि जिनकी क्वालिटी है। कभी नहीं तो आपकी आवाज और वीडियो बेहतर क्लीन रहती थी, लेकिन आज देख रहे हैं बहुत स्थिति खराब है।
जी, आप थोड़ा नेटवर्क का प्रयास कर रहा हूँ जी लेकिन हो नहीं पाया है। अभी दो हाँ, तीन नेटवर्क की मोबाइल से दिक्कत चल रही है। जी सर, तो अभी नहीं, दो वो तो तीन पता ही मोबाइल दिक्कत से होगा, आप प्रयास काफी कर रहे थे। जी प्रयास आपका काफी चल रहा था, नेता लेकिन चूंकि आज नेटवर्क ध्वस्त। जी बोले, आवाज आ रही है, बोले। नेता नेता द्वारा बिजनेस बना, राजनीति जो है बिजनेस हम्म बनाने की वजह से जो है भ्रष्टाचार जो है हम्म बहुत बढ़ गया हर विभाग में, क्योंकि जी उसको रोकने वाला कोई नहीं। जिनको रोकना हम्म चाहिए वो खुद उसी में सम्मिलित है। इस हम्म हिसाब से अभी जो है नेता नगरी की स्थिति जो है बहुत खराब है, और हर जगह वही है, चाहे अपने जिले में हो या प्रदेश में या किसी अन्य कहीं भी हो, स्टेट में हो, कहीं भी हो। हर जगह जो है स्थिति जो है बहुत खराब है। और इसमें जो जी है पढ़े लिखों को जो है आगे आना चाहिए। दरअसल जो हम्म बहुत 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 पढ़े लिखे लोग हैं वो राजनीति से जो है भाग रहे हैं, हम्म क्योंकि राजनीति को इस हिसाब से वर्तमान स्थिति में बना दिया गया है कि जो जी सच्चा ईमानदार है वो देख के ही भागने लगता है। हम्म तो जबकि पढ़े लिखे लोगों को जो है राजनीति में आना चाहिए और जनहित और देश हित में जो है कार्य करना चाहिए। जी बाकी नेता नेता नगरी की स्थिति जो है बहुत खराब है, चाहे अपने हम्म जिले में हो या अन्य अन्य जिले में हो। उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब है, सत्ता से मतलब है, जहाँ मिलेगी वहीं जाएंगे। हम्म बाकी जनता के हितों से कोई मतलब नहीं। सही कह रहे हैं। एक बार हम वरिष्ठ शिक्षक एक- जी 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 बताएं, कुछ अगर आपके पास बात हो तो बताएं, जरूर बताएं, क्योंकि आज हमारा जो चर्चा चल रही थी इसी पर थी। जी जी और चूंकि आप जी देर में पर शामिल हुए, आवाज भी बहुत बेहतर नहीं मिल पा रही थी, इसलिए शायद कुछ कुछ चीजें नहीं आप समझ पाए हों। जी तो हम लास्ट की कुछ चीजें बता दें, रहा आप जान था लेंगे शायद। अगर कुछ आपको आपको कुछ बोलना होगा तो जरूर बताइएगा। जनता से और हमारे सभी फेसबुक पेज, हमारे जो यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं हमारे दर्शक, सबसे जो हमारे सवाल था जिस पर कमेंट करना है, आपको लिखना है, और आप भी सुने। क्या पार्टी बदलने वाले नेताओं पर चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए या रोक लगनी चाहिए? क्या जनता को ऐसे नेताओं को चुनाव में सबक सिखाना चाहिए? क्या राजनीति में विचारधारा खत्म हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदुस्तान की राजनीति कभी बदलेगी? इसी राय पर हम चाहेंगे आप सब लोग जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश सिर्फ संसद नहीं चलता, संसद से नहीं चलता, देश जनता के विश्वास से चलता है। और जिस दिन जनता का भरोसा टूट जाता है, उसी दिन लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। इसलिए जरूरी है जनता जागे, सवाल पूछे और नेताओं को यह एहसास दिलाए कि लोकतंत्र में मालिक जनता है। ये चीज तो करनी पड़ेगी। तो सवाल हमने उठा दिया है, जवाब देना अब जनता की जिम्मेदारी है। और हमारा चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर रुकने वाला नहीं है, जो लगातार चल रहा है अनवरत। हम एक बार चाहेंगे कि अगर कुछ आप बोलना चाहें तो जरूर बोलें, 1 मिनट 2 मिनट में। और 1-2 मिनट के लिए हम सर, अपने वरिष्ठ शिक्षक जी को भी कहेंगे। जनता में भी सर समस्याएं हैं। जनता जी की भी बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि वो भी जो है इस चीज को जो है सोचने में जो है बड़ी सारी गलतियां हैं कि उनको प्रत्याशी जी ऐसे चुनने चाहिए, नेता ऐसे चुनने चाहिए। हम्म जनता भी जो है वो दरअसल इंडिया पाकिस्तान के जैसे बटा हुआ है कि ये इंडिया है तो ये पाकिस्तान है। इस हिसाब से जो है हम्म हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की या जनपद की जनता हो गई। ये समाजवादी हैं तो ये बीजेपी है तो वो कांग्रेसी हैं। निष्पक्ष हम्म जो है जनता भी नहीं देख रही है कि उसको करना क्या चाहिए। अब जनता सिर्फ कहाँ जो रह है गई है? अब जनता बढ़ चुकी है। जी पार्टी के अंधभक्ति में सब चूर हैं। अगर हम हर बीजेपी में पार्टी हैं के अंधभक्ति में सब चूर हैं, इसलिए अब जनता नहीं रह गई है। अब जनता नहीं रह जी गई है। सर,
पहले तो जनता सबसे जरूर बड़ी बोला जाता था, समस्या अब जनता नहीं रह गई है। हम अपने खबर का कंक्लूजन करेंगे और फिर इसके बाद लास्ट में अपने वरिष्ठ शिक्षक जी से कहेंगे जरूर कुछ इस पर बोलें। जिसे समझते थे हम आवाज गरीबों की, जिसे समझते थे हम आवाज गरीबों की, वो भी आखिरकार दरबार में शामिल निकले, जिस पर आप चर्चा कर रहे थे बहुत देर पहले। और हम थोड़ा सा कंक्लूजन कर दें। अगर यूसुफ जी लास्ट में अगर आपको कुछ सूझेगा जरूर बोलिएगा, हम कंक्लूजन करते हैं। जी आज जो जी चर्चा चल रही है, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं जनता, आज लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता। लोकतंत्र जनता के भरोसे से चलता है। लेकिन जब नेता बार बार दल बदलते हैं तो सिर्फ पार्टी नहीं बदलती, जनता का विश्वास भी टूटता है। आज जरूरत किसी एक पार्टी को बचाने की नहीं, बल्कि राजनीति की साख को बचाने की है। क्योंकि जिस दिन जनता सवाल पूछना बंद कर देगी, उस दिन लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, नेता जनता से बड़े नहीं होते, जनता की लोकतंत्र की असली ताकत होती है। जनता ही लोकतंत्र की असली ताकत होती है। अब फैसला आपको करना है, वोट जात पर होगा या नीति पर, चेहरे पर होगा या चरित्र पर, वादों पर होगा या काम पर। सवाल हमने उठा दिया है, अब जवाब देना जनता और सिस्टम दोनों की जिम्मेदारी है। हमारे इस वरिष्ठ शिक्षक जी कुछ कह दें 1 मिनट में, और 1 मिनट यूसुफ जी आपके लिए रहेगा। तो सबसे लास्ट में हमारा केवल एक लाइन में, केवल एक लाइन में अपने नेताओं के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए जो माननीय लोग हैं कि अब तुमको पहचान गए और तेरी हकीकत जान गए। अब तुमको पहचान गए हैं और तेरी हकीकत जान गए हैं। मुफ्त में वोट नहीं देना है, वोट की कीमत ले लेना है। तुम्हारी खुददारी अगर काम नहीं आई तो फिर यहाँ से अपना भी बोरिया बिस्तर, चाहे कोनो दूसरी पार्टी में होके भाग जा और चाहे सदर से लंबा चला जा, हो सकेला कोनो रास्ता निकल जाए, कोनो रास्ता निकले और भागिए, लोकतंत्र में भागिए। लेकिन वो भी समझ में आएगा जब आप चारपाई पर लेटेंगे तो सोचेंगे कि मैं दल बदलू रहा, आप स्थिर नहीं रहे। जिसमें सुल्तानपुर जिला नंबर 1 पर आज की तारीख में है। और यही एमपी एमएलए जनता को कहते हैं कि तू तो सपा में रहा, तू तो कांग्रेस में रहा, अरे तू कहाँ चला गया, हम तो थोड़ी सतवे रहे, तब वो भेद करता है। सही कह रहे हैं, यही सही कह रहे हैं। हकीकत। जी जी जी, यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे मात्र 1 मिनट में? जी सर, जितनी गलतियां जो है नेताओं में है, उतनी ही गलतियां जो है जनता में भी है। जनता कई हिस्सों में बटी है, इसमें सुधार जो है बहुत जो है जनता मुश्किल हिस्सों में दिखता है। नहीं बटी है, जनता पार्टी हो चुकी है, सबकी पार्टी अलग अलग हो गई है। जी जी, तो सबकी पार्टी अच्छी हो गई है। और दूसरी चीज सर, कभी कभी पार्टी के स्तर से आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र का प्रत्याशी जो है वो लहर में चुनाव जीत जाता है। उसकी जैसे बहुत सारे प्रत्याशी जयसिंहपुर में ही मैं देखा हूँ कि उनका कार्य चुनाव के पहले क्षेत्र में कुछ नहीं रहा है, लेकिन पार्टी की लहर थी, उस लहर में जो है जीत गए। तो कैंडिडेट का, प्रत्याशी का जो है कुछ यह भी नहीं देखा जाता कि ये कैसे है या कैसे नहीं है, या कोई इतिहास रिकॉर्ड कुछ नहीं, बस लहर में जो है लहर में निकल जाते हैं। जी है, वो तो लहर वाली बात ही है। यहाँ के सांसद उसके उदाहरण है जी कि जब थोड़ा सा बनेगा माहौल तो इस तरह हो जाएगा। हम आज के इतिहास के पन्ने में जानकारी दे दें मात्र। उनसे अच्छा कार्य अगर या सोनू सिंह या मोनू सिंह सांसद हुए होते तो उनसे बेहतर कार्य करते। नहीं, क्योंकि आज भी तो जब
कार्य तो जो हमारे यहाँ जो इसके पहले सांसद थी जी मेनका गांधी जी, जो कार्य वो करती वो कोई नहीं कर पाता, चूंकि जुड़ी रहती है देश के स्तर से। जी जी तो ऐसे बिल्कुल बड़े बड़े किया बड़े सांसद का किया होना है। जरूरी है। विधायक नहीं नहीं आज किया है विधायक स्थानीय हो, विधायक किया है स्थानीय हो, लेकिन सांसद जो है इस तरह दमदार हो कि जो हम देश से बड़ी बड़ी चीजों को लेके आए, दिल्ली जी से बड़ी बड़ी चीजों को लेके आए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम आज अपने मैं खबर की सोशल कंक्लूजन करते मीडिया हैं। पे आज मैं सोशल हम अपने मीडिया पे खबर की देखा। कंक्लूजन करते हैं। आज के दिन हम अपने खबर की कंक्लूजन करते हैं। आज के इतिहास के पन्ने में क्या है? आज 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी मेरठ से उठी, दिल्ली पहुंची और क्रांति की शुरुआत हुई। 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया है। 2000 में आज का दिन भारत की जनसंख्या 100 करोड़ के पार पहुंचने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। 2013 में भारतीय वैज्ञानिकों की तकनीकी क्षेत्र में डिजिटल क्रांति को लेकर कई नई योजनाओं की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर डिजिटल इंडिया की नींव मजबूत की। आज जन्मे जो लोग हैं उर्दू साहित्य के महान लेखक, जिनकी कहानी आज भी समाज को आईना दिखाती है, वो शहादत हसन मंटो हैं। इनका जन्म आज हुआ है। फिराक गोरखपुरी हैं, वो प्रसिद्ध शायर और साहित्यकार हैं। हिंदी और उर्दू साहित्य को लेकर नई ऊंचाइयां दी है। तो आज का ये जो इतिहास रहा है ये हमने बताया। साथ में एक मैसेज आया, सबसे लास्ट में एक मैसेज आया बबलू भाई का। उन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री डीजल, पेट्रोल, सोना, तेल, रासायनिक खाद बचाने के लिए बोल रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी विधायक सांसद से भी कहेंगे कि आप साल भर का वेतन भत्ता पेंशन जैसी बड़ी सुविधाएं 1 वर्ष के लिए दान कर दीजिए? बहुत सही सवाल बहुत है, सही, बहुत बहुत सही बढ़िया सवाल। सवाल। लास्ट के हमारे इस कार्यक्रम के समापन होते होते एक बहुत जबरदस्त सवाल मिला है। ये इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ना 1 साल के लिए दान कर दें। हाँ, अरे पेंशन खा गए आम जनता की, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खा गए, बुढ़ापे का खा गए, सहारा सही कह खा रहे हैं। गए। बहुत ये जबरदस्त आपने दान लिखा है करेंगे, बबलू जी, इनसे बहुत बेहतर लिखा है इनसे आपने दान की उम्मीद करते हैं इनसे। ये दानी कब जी। से हो गए? अरे ये जाएंगे अपने विदेश आम जनता और की आपसे मांग कहेंगे है घरे ये रहा, घरे ये आम रहा। जनता हाँ की मांग है। अगर हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो डीजल, हाँ पेट्रोल, सोना, तेल, रासायनिक खाद बचाने के लिए बोल रहे हैं, तो ऐसा हाँ भी बोलना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि विधायक सांसद से कहें कि आप लोग 1 साल भर का वेतन सब कुछ ना कीजिए, दान कर दीजिए देश को, और कोई कुछ होगा नहीं। हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे, दान हमारा दान दान इनके बस की बात है, दान। अरे ये कहिए नहीं तो क्या सारा आम टैक्स जनता ले की बस की लेंगे। बात है सारी चीजों को दान करते रहें? हाँ आम जनता अब ही कर दान ही रहे, करेगी। जनता कर रही, जनता हाँ कर तो रही। नहीं तो सवाल अच्छा है, चर्चा बहुत अच्छी है, और इस पर बहुत बढ़िया, चर्चा कल फिर भी होगी, नए सरी से, वेरी गुड। नए तरीके से, हाँ बेहतर जी जी तरीके से, जी जी नए तेवर, नए जी कलेवर के साथ केडी न्यूज जी डिजिटल पूछता है सुल्तानपुर जबरदस्त को लेकर फिर आएगा। एक बार हमारे सभी जी दर्शकों को बता दें जानकारी, जैसे कुछ लोग नए जुड़े हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं। तो हमारा केडी न्यूज का एक दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र है, मैं उसका संपादक हूं। हमारा केडी न्यूज का डिजिटल चैनल है और अवधि तक का चैनल भी है। तो मैं उसी के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में जुड़ रहा हूं। कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सा, अब पत्रकारिता में हूं तो मैं सधे शब्दों का प्रयोग करता हूं, और मैं चाहता हूं ऐसा कोई शब्द ना निकले जिसकी वजह से कहीं कोई त्रुटि हो, या ऐसे शब्द ना निकले जिसकी वजह से कहीं दिक्कत हो। तो हम सभी लोगों से यही चाहेंगे कि जरूर आप सब लोग जुड़े। ऐसे आपने जो बेहतरीन मुद्दा दिया, बहुत अच्छा दिया। कल फिर हम चाहेंगे अपने बेहतरीन शो के लिए नए तेवर, नए कलेवर के साथ मैं फिर कल हाजिर होऊंगा। हमारे सभी मेहमान, हमारे सभी दर्शक जो हमको देख रहे थे, उनको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत आभार। और इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप सब लोग जो मदद कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके लिए चैनल और मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूं। आज मैं अपने कार्यक्रम को यहीं समापन करूंगा। कल फिर अपने अवधि समाचार और इस जबरदस्त शो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद,
शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।